देखिए, ऐसे तो हर कोई जानकारी रखता है, हर किसी को जानकारी है, हर किसी को इल्म है, हर कोई आलिम है। किसी न किसी चीज़ की इल्म है, किसी न किसी चीज़ का आलिम है, किसी न किसी चीज़ की जानकारी है। ऐसा कोई नहीं है जो किसी चीज़ की जानकारी उसको नहीं है, किसी चीज़ की इल्म उसको नहीं है। इस तरह से कोई जाहिल नहीं है, कोई अनपढ़, कोई गंवार नहीं है। सब कुछ न कुछ जानने वाला है, सबको कुछ न कुछ इल्म है। बच्चे भी रोना जानते हैं, हंसना जानते हैं। ये सीखना नहीं पड़ता है, पैदा होते ही रोने लगते हैं और हंसने भी लगते हैं। पेशाब करना भी जानते हैं, पैखाना करना भी जानते हैं, दूध पीना भी जानते हैं। पैदा होते ही माँ के सीने से दूध पीना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे, हंसना शुरू कर देंगे, सोना शुरू कर देंगे, हाथ पैर चलाना शुरू कर देंगे। जन्म से ही कुछ चीज़ों की जानकारी हर प्राणी, हर जीव, हर शय को है। पानी में मछली को तैरना सीखना नहीं पड़ता, पक्षी में को हवा में उड़ना सीखना नहीं पड़ता, चूटी को ज़मीन पर रेंगने के लिए सीखना नहीं पड़ता। जानवर पैदा होते ही चलना सीख लेते हैं, उनको चलना सीखना नहीं पड़ता। तो कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति के तरफ से जन्म से मिलती है, प्रकृति जन्म से देती है हर शरीर को, हर बॉडी को। उसके लिए बुद्धि की जरूरत नहीं, उसके लिए मन की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी बुद्धि नहीं होती, अभी मन नहीं होता। तो कोई ऐसा नहीं है जो जानकारी रखता नहीं है, इल्म रखता नहीं है, समझ रखता नहीं है। मगर सब तो समझदार है, सब तो आलिम है, सब तो जानकार हैं। सबको किसी न किसी चीज़ की इल्म है, जानकारी है, समझदारी है। ये नहीं कि जीरो है, शून्य है, कुछ नहीं जानता है, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ इल्म नहीं है। साइंटिस्ट भी एक से एक आविष्कार कर रहे हैं, उन्हें भी जानकारी है, उन्हें भी इल्म है। पंडित भी एक से एक पोथी पढ़ रहे, उनको भी ज्ञान है। आलिम भी एक से एक हदीस, ग्रंथ, शास्त्र, वेद पढ़ रहे, उनको भी इल्म है। और स्कूल कॉलेज में आजकल बच्चे पढ़ते ही हैं। ज़्यादातर बच्चियों को माँ बाप तालीम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, गरीब से गरीब बच्चे भी आजकल पढ़ रहे, उनके लिए भी सरकार सहूलतें दी है, फैसिलिटी दी है, फ्री पढ़ाई की व्यवस्था की है। मगर इन सब जानकारियों के बावजूद, इन सब उलूम के बावजूद सब जाहिल है, सब अज्ञानी है, और सबकी आंखें देखती है, सब देखते हैं, सबकी आंखें देखती है, सब देखते हैं। इसके बावजूद सब अंधे हैं, सबकी आंखें अंधी है। तो सब के सब जाहिल भी हैं, सबके सब अंधे भी हैं, और सब जिंदा हैं, जीते भी हैं, मगर सब के सब मुर्दा भी हैं, जीते नहीं हैं। अब ये मेरी बात आपको अजीब लगेगी, मेरी तो हर बात अजीब लगती है, ऐसी बात नहीं कि कोई बात अजीब नहीं लगती होगी। मैं जो भी बात करता हूँ अजीब बात करता हूँ।
अब सब देखता है, सबको दिखाई देता है, फिर भी अंधा है। सब सुनता है, सबको सुनाई देता है, फिर भी बहरा है। सब जानता है, सबको जानकारी है, फिर भी अनजान है। सब समझदार है, सब समझता है, फिर भी ना समझ है। सब पढ़े लिखे हैं, फिर भी अनपढ़ है। सब जी रहे हैं, सब जिंदा हैं, मगर मुर्दे हैं, मरते हैं। अब ये मैं जो बोल रहा हूं, हालांकि नहीं बोलनी चाहिए, ये नहीं बोलनी चाहिए, मगर जरूरी है बोलना। खास करके इंसान को, खास करके मनुष्य को, किसी प्राणी, किसी जीव, किसी शय, किसी मखलूकात, किसी प्राणी को नहीं, या किसी निर्जीव को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसान को, मनुष्य को, न फरिश्तों को, न जिन्नों को, न देवी देवताओं को, न और किसी मखलूकात को। अब यहां देखिए कि 18,000 मखलूकात में, 84 लाख योनियों में एक इंसान है, एक मनुष्य है। बस एक ही मनुष्य की योनि है, एक ही इंसान की योनि है, जो 18,000 से ऊपर है, 18,000 से ऊपर है, 84 लाख से ऊपर है। अब इंसान होने के नाते, मनुष्य होने की वजह से, मनुष्य होने के कारण ये बात मुझे कहनी पड़ती है। अगर नहीं कहूँगा तो मैं दोषी बन जाऊँगा, मुझे दोषी ठहराया जाएगा कि आपने तो कहा नहीं, आपने तो कहा नहीं। इसलिए मुझे कहना जरूरी पड़ता है। भले ही आपको समझ में आए, न समझ में आए, इससे कोई मतलब नहीं। भले ही आपको समझ में आए, न समझ में आए, इससे कोई मतलब नहीं। मेरा कहना जरूरी है और आपका सुनना भी जरूरी है। समझ में आए, न समझ में आए, इस पर हम ध्यान नहीं देते, जोर नहीं देते। तो कहने का मेरा मतलब है कि सबको आँख है, सब देखता है मगर अंधा है, सबके कान है मगर सब सुनता है मगर बहरा है, सबके पास इल्म है मगर सब जाहिल है, सबके पास समझ है मगर नासमझ है, सबके पास जीवन है, सब जिंदा है मगर मुर्दा है। जिंदगी किसी के पास नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? तो सब तो जिंदा है, 18,000 मखलूकात जिंदा है, 84 लाख यूनिया जिंदा है, पहाड़ जिंदा है, नदी दरिया समुंदर सब जिंदा है, पेड़ पौधा सब जिंदा है, पशु पक्षी सब जिंदा है। ऐसे ही आप भी जिंदा है, ऐसे ही आप भी जिंदा है। मगर ऐसे जैसे कि सब जिंदा है, वैसे अगर आप जिंदा है तो आप इंसान नहीं, आप मनुष्य नहीं। जैसे सब जिंदा है वैसे अगर आप जिंदा है तो आप मनुष्य नहीं, इंसान नहीं है। जैसे सब जिंदा है, जैसे सब जीता है, वैसे आप जिंदा है और वैसे आप जीते। जैसे सब देखता है वैसे आप देखते। तो क्या फर्क है? जो सूरज सबको दिखाई देती है वो आपको दिखाई देती है, जो चंद्रमा सबको दिखाई देती है वो आपको दिखाई देती है, जो दुनिया सबको दिखाई देती है वो आपको दिखाई देती है। वही सूरज आप देखते हैं जो सब देखते हैं, हर प्राणी, हर जीव, हर मखलूकात, हर से। वही चंद्रमा आप देखते हैं जो सब देखते हैं, हर प्राणी, हर जीव, हर से, हर मखलूकात। आप अगर देखते हैं सूरज को वैसे ही जैसे सब देखते हैं, आप अगर देखते हैं चंद्रमा को वैसे ही जैसे सब देखते हैं, तो आपके देखने में फर्क नहीं हुआ, सूरज कुछ और नहीं हुआ। जैसे सबको एक ही सूरज दिखाई देती है,
प्रकाश देने वाली, धूप देने वाली, ऐसे ही आपको भी सूरज दिखाई देती है, प्रकाश देने वाली, धूप देने वाली। तो आप सबके जैसा दिख रहे हैं, आपको सबके जैसा दिखाई दे रहा है। आप अलग से सूरज को नहीं जानते कि सूरज असल में है क्या, सूरज की सच्चाई क्या है, सूरज की हकीकत क्या है। बस आप ये जानते हैं कि सूरज धूप देती है, रोशनी देती है, मगर सूरज है क्या, सूरज की जानकारी नहीं है। सूरज तक पहुंचे नहीं, सूरज तक की पहुंच है नहीं। कैसे जानेंगे सूरज को, कैसे जानेंगे सूरज को? तो सूरज की जानकारी नहीं है। देखते जरूर हैं, सूरज निकलती है, धूप देती है, जैसे सब देखते वैसे आप देखते हैं, मगर सूरज है क्या? आप सूरज के पास गए नहीं, सूरज को छुए नहीं, सूरज को परखे नहीं, सूरज को जांचे नहीं, सूरज को जाने नहीं कि सूरज है क्या। तो इंसान का मतलब क्या हुआ, मनुष्य का मतलब क्या हुआ? जो हर चीज को जाने, सूरज को, चांद को, जमीन को, आसमान को, नदी को, पहाड़ को, दरिया, समुंदर, नफ्स, सभी को जाने, सभी को पहचाने। सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत इंसान को मालूम होनी चाहिए, मनुष्य को मालूम होना चाहिए। और किसी प्राणी को नहीं मालूम होगा, और किसी जीव को नहीं मालूम होगा। किसी भी प्राणी, किसी भी जीव, किसी भी शय को, किसी भी मखलूकात को मालूम नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा। उनमें कोई पैगंबर, अवतार, तीर्थंकर, बुद्ध, महावीर, कबीर नहीं है। उनमें कोई रहबर, रहनुमा, पीर, पैगंबर, अवतार नहीं है। उनमें कोई टीचर, प्रोफेसर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मनुष्य है, इंसान है, इसलिए आप में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल है, ग्रंथ, शास्त्र, वेद है, और सब किताबें हैं, बहुत से ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान भी है। मगर सब कुछ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपको ईश्वर का जानकारी नहीं, खुदा की इल्म नहीं कि खुदा है क्या, ईश्वर है क्या। और खुदा को जानना, ईश्वर को जानना सिर्फ और सिर्फ इंसान का काम है, मनुष्य का काम है, और किसी का काम नहीं है। जो ईश्वर को जान ले, खुदा को जान ले, ईश्वर को पहचान ले, खुदा को पहचान ले, और किसी को वो विवेक, वो बुद्धि, वो हृदय, वो आत्मा नहीं मिली है जो ईश्वर को, खुदा को जान सके, जो ईश्वर को, खुदा को जान सके। मनुष्य को मिली, इंसान को मिला है। आत्मा सभी में है, दिल दिमाग सभी में है, मगर जो मनुष्य में, जो इंसान में है, वो और प्राणी, और जीव में, और मखलूकात में, और शय में नहीं है। इसलिए ईश्वर को जानने की, ईश्वर को पहचानने की जो चीज है, जिससे ईश्वर को जाना जाएगा, ईश्वर को पहचाना जाएगा, वो मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर है, और किसी प्राणी, किसी जीव, किसी शय, किसी मखलूकात के अंदर नहीं है। इसलिए वो जान नहीं सकते, और उनको जानने को कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास जानने के लिए कुछ है नहीं जिससे जानेंगे। इसलिए खुदा को जानने की बात किसी शय, किसी मखलूकात, किसी प्राणी, किसी जीव को नहीं कहा जाता है। यही वजह है कि किसी भी मखलूकात में, किसी भी प्राणी, किसी भी जीव में, किसी भी यूनि में पैगंबर, अवतार को नहीं भेजा गया, पैगंबर को, अवतार को नहीं भेजा गया। तो मनुष्य, इंसान
को ही जानना है, खुदा को पहचानना है। मनुष्य ही जान सकता है खुदा को, इंसान ही पहचान सकता है खुदा को। कौन मनुष्य है जो जानता है खुदा को? कौन इंसान है जो पहचानता है खुदा को? ऐसा कोई इंसान है जो खुदा को जानता है जिसको आप जानते? ऐसा कोई मनुष्य है जो खुदा को जानता है जिसको आप जानते? आप जानते हैं उस इंसान को जो खुदा को जानता है। आप जानते हैं उस मनुष्य को जो भगवान को जानता है। कोई उस मनुष्य को जानता है जो भगवान को जानता है। कोई इंसान को जानता है जो खुदा को जानता है। खुदा को जानना बाद की बात है, भगवान को जानना बाद की बात है। पहले जो खुदा को जानते हैं उसको जानना जरूरी है। पहले जो भगवान को जानता है उसको जानना जरूरी है। जैसे कोई भी मास्टर टीचर के बगैर पढ़ नहीं सकता, कोई भी मास्टर टीचर के बगैर पढ़ा नहीं सकता। पढ़ने के लिए मास्टर टीचर की जरूरत पड़ेगी, ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी। गुरु ही ज्ञान देगा, मास्टर टीचर ही पढ़ाएगा, अक्षरों की पहचान कराएगा, शब्दों की लफ्ज़ों की पहचान कराएगा। नहीं तो क्रिया अक्षर भैंस बराबर होगी, सब लकीरें होगी, लफ्ज़ नहीं होगी, शब्द नहीं होगा, अल्फाज नहीं होगी, हुरूफ नहीं होगा, लकीरें होगी, लकीरें होगी। जैसे आप हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी को ही पहचान सकते हैं, शब्द को, लफ्ज़ को, अल्फाज को। आपको उर्दू दिया जाए तो आपको क्रिया अक्षर भैंस बराबर लगेगा। उर्दू जानते हैं, आपको मदरसी दिया जाए आपको क्रिया अक्षर भैंस बराबर लगेगा। हालांकि वो भी पढ़ाई है, वो भी शब्द है, वो भी लफ्ज़ है, वो भी हरूफ है, वो भी लैंग्वेज है। मगर आप जिस लैंग्वेज को पढ़े हैं उसी लैंग्वेज को पढ़ सकते, उसी लैंग्वेज से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें हुरूफ की पहचान कराई गई है, शब्दों की पहचान कराई गई है। इसलिए आप उसी लैंग्वेज को पढ़ सकते, उसी लैंग्वेज में जो लिखी उसको पढ़ सकते। तो जो 26 हरूफ है उसकी पहचान कराने वाला, 26 हरूफ जो है, 26 वर्ड जो है, ए से जेड तक, अलिफ से बे तक, बड़ी तक, क से ज्ञान तक, इसकी पहचान कराए बिना, इसकी पहचान कराए बिना आप नहीं जान सकते कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, अलिफ कौन है, बे कौन है, ते कौन है, क कौन है, ख कौन है। नहीं पहचान सकेंगे, नहीं जान सकेंगे। आपके सामने किताबें होगी, बस देख सकते हैं, पहचान नहीं सकते। देख सकते, पहचान नहीं सकते। तो शब्दों की पहचान, लफ्जों की पहचान गुरु कराएगा, ज्ञानी कराएगा, मास्टर कराएगा, टीचर कराएगा। आप अपने से किताब खरीद सकते हैं, बाजार से पढ़ नहीं सकते। किताब खरीद सकते हैं बाजार से, मगर किताब को अपने से पढ़ नहीं सकते। शब्दों की, लफ्ज़ों की, हुरूफ की पहचान खुद नहीं कर सकते। तो शब्दों की, लफ्ज़ों की, हुरूफ की पहचान कराने वाला आपका उस्ताद होगा, मास्टर होगा, टीचर होगा, गुरु होगा, जो पहचानता होगा, जो पहचानता होगा शब्दों को, लफ्ज़ों को, हरूफ को। और वो भी वो जिस लैंग्वेज में पढ़ा होगा उसी लैंग्वेज में पढ़ा सकता है। अगर वो मदरसी पढ़ा है तो हिंदी नहीं पढ़ा सकता है, इंग्लिश पढ़ा है तो उर्दू नहीं पढ़ा सकता है। उसे जिस लैंग्वेज का ज्ञान होगा उसी लैंग्वेज का ज्ञान आपसे कराएगा, उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाएगा। तो जैसे शब्दों को, लफ्ज़ों को, हरूफ को पहचानना पड़ता है, उसकी पहचान करानी पड़ती है। तो जो पहचानता है वही ना पहचान कराएगा, जो जानता है वही ना जानकारी कराएगा। जैसे राम और लक्ष्मण गए तो
पूछा जनक ने, परशुराम से, अच्छा ये बालक जो हैं, ये नौजवान जो हैं, इनमें से एक भगवान लगता है हमें, दूसरा नहीं, एक भगवान लगता है हमें। बोले कौन? तो राम के तरफ इशारा किए। तो ये नौजवान हमें नौजवान नहीं लगते, भगवान लगते। तो क्या मेरी आंखें धोखा खा रही है या मेरी आंखें धोखा दे रही है? मैं सही सही जान रहा हूँ, सही सही पहचान रहा हूँ कि ये मनुष्य नहीं, ये भगवान है, ये इंसान नहीं, ये खुदा है। तो खुदा की पहचान तो मुझे नहीं है, भगवान की पहचान तो मुझे नहीं है, आपको है। आप पहचानते हैं तो बताइए, आप जानते हैं तो बताइए। मुझे लगता है कि मनुष्य नहीं है, भगवान है, इंसान नहीं है, खुदा है। लगता है, मगर मैं जानता नहीं हूँ भगवान को, पहचानता नहीं भगवान को। तो परशुराम ने कहा, हाँ ये भगवान है, मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में धरती पर आए हैं, मगर हैं भगवान, मगर हैं भगवान। तो जनक ने मान लिया कि राम भगवान है, मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में। मान लिए जनक कि राम भगवान है, मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में धरती पर आए हैं, मगर जान नहीं सके कि भगवान क्या होता है, भगवान होता क्या है। बस भगवान है मान लिया। भगवान क्या चीज है, भगवान क्या चीज है, ये नहीं जानते थे। मान लिए कि भगवान है, मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में धरती पर आए हैं, मगर हैं भगवान। मगर भगवान क्या चीज है, ये नहीं जान सके कि भगवान क्या चीज है, और ये पूछे भी नहीं। मगर भगवान क्या चीज है ये परशुराम जानते थे, इसलिए वो बता दिए कि ये भगवान है, इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में धरती पर आए हैं। तो भगवान क्या चीज है, क्या तत्व है, क्या चीज है, ये परशुराम जानते थे। मगर जनक को बताया कि ये भगवान है, मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में धरती पर आए हैं। तो मान गए जनक के ये भगवान है, मगर जनक जानते नहीं थे कि भगवान है क्या चीज, भगवान होता क्या चीज है। बरवान कर बैठ गए कि चलो धरती पर भगवान आए हैं, इनका स्वागत करो। धरती पर भगवान आए, इनका स्वागत करो। तो तत्व जो है भगवान का, चीज क्या चीज है भगवान, ये जानना जरूरी है कि क्या चीज है भगवान, आखिर चीज क्या है जो भगवान है। अब ये जो जानकारी है, ये जो ज्ञान है, ये मनुष्य को ही होगा, इंसान ही को होगा। ये मनुष्य को ही होगा, इंसान ही को होगा कि भगवान क्या चीज है, इन खुदा क्या चीज है, चीज क्या है खुदा, तत्व क्या है भगवान। क्योंकि खोज, रिसर्च इंसान ही कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। वैज्ञानिक, साइंटिस्ट खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आविष्कार होती है, आविष्कार होता है। तो भगवान क्या चीज है, खुदा क्या चीज है, चीज क्या है, तत्व क्या है।
अब ये जानना मनुष्य के लिए, इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। मानना, उसकी सजदा करना इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, मनुष्य के लिए ज़रूरी नहीं है। ये नहीं कि सजदा करता है मानता है तो ठीक है, नहीं। सजदा सभी करते हैं, मानते सभी है, झुकता सभी है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से मानता सब है। आप भी अगर सजदा करते हैं, आप भी अगर मानते हैं खुदा को, तो आप कोई बड़ा काम नहीं करते, आप कोई बड़ी काम नहीं करते। आप अगर खुदा की सजदा करते हैं, खुदा को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी भगवान की पूजा करते हैं और सभी भगवान को मानते हैं। जैसे आप अपने तरीके से करते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो पूजा करने से, सजदा करने से भगवान की, आप इंसान नहीं कहलाएंगे, मनुष्य नहीं कहलाएंगे। मनुष्य हैं, इंसान हैं अगर तो भगवान को जानकर सिद्ध करना पड़ेगा, खुदा को पहचान कर साबित करना पड़ेगा। मनुष्य होने का दावा करने से नहीं होगा, इंसान होने का दावा करने से नहीं होगा, खुदा का बंदा होने का दावा करने से नहीं होगा, भगवान के भगत होने का दावा करने से नहीं होगा। हम सजदा करते, नमाज पढ़ते, हमारे माथे पर, पेशानी पर दाग है, घुटने पर दाग है, ठेंगुने पर दाग है। ये सब दाग बताते हैं कि हम नमाज पढ़ते, सजदा करते, तस्बीह गिनते हैं। तो पूजा करने वाले, सजदा करने वाले, अपने आप को खुदा के बंदा बताने वाले, अपने आप को भगवान का भगत बताने वाले इंसान अगर यहीं तक रह गया तो इंसान नहीं रहा, मनुष्य नहीं रहा। जैसे सब प्राणी, सब जीव, ऐसे ही मनुष्य, ऐसे ही इंसान है। क्योंकि सब झुकते हैं, सब सजदा करते हैं, सब पूजा करते हैं, सब खुदा को मानते हैं। मगर खुदा को जानना कि खुदा चीज है क्या, भगवान को मानना भगवान तत्व है क्या, ये इंसान का काम है, ये मनुष्य का काम है। क्या चीज है भगवान, क्या चीज है खुदा, जिसकी हम सजदा करते, जिसकी हम पूजा करते, वो चीज है क्या, वो चीज है क्या। अब उस चीज को जानना होगा जो खुदा है, जो भगवान है। अगर आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो जैसे साइंटिस्ट, जैसे साइंसदान, वैज्ञानिक पदार्थों को जानते हैं, पदार्थ की जानकारी उनको है, ऐसे ही भगवान को जानने वाला, खुदा को जानने वाला वैज्ञानिक होता है, साइंटिस्ट होता है। खुदा का बंदा भगवान का भगत नहीं होता। जैसे साइंटिस्ट, जैसे वैज्ञानिक पदार्थ को जानते, चीज को जानते, ऐसे ही खुदा को जानने वाला वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। भगवान को जानने वाला साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, क्योंकि उसने भगवान पर रिसर्च किया है, भगवान पर खोज किया है, खुदा पर रिसर्च किया, खुदा पर खोज किया है कि खुदा क्या चीज़ है, भगवान क्या चीज़ है। और रिसर्च करने के बाद, खोज करने के बाद जाना है कि भगवान क्या चीज़ है, खुदा क्या चीज़ है। जैसे साइंटिस्ट ने पदार्थों को रिसर्च करके, खोज करके जाना है कि क्या चीज़ है पदार्थ, क्या चीज़ है पदार्थ। तो ऐसे ही मनुष्य, ऐसे ही इंसान जो खुदा को, भगवान को जानता है, उसकी रिसर्च करके, उसकी खोज करके, उसको परख करके, उसको समझ करके, उसको जान करके, उसको घस रगड़ करके, हर पहलू से, हर एंगल से, हर तरफ से जान गया है खुदा को, पहचान गया खुदा को,
वो इंसान इंसान है, वो मनुष्य है, और मनुष्य वही मनुष्य है, इंसान वही इंसान है जो खुदा को हर पहलू से, हर एंगल से, हर तरफ से जानता है कि खुदा क्या चीज़ है, भगवान क्या चीज़ है। एक तरफ से, एक पहलू से नहीं, एक तरफ से, एक पहलू से नहीं, हर तरफ से, हर पहलू से, हर एंगल से। जिस एंगल से पूछिए, जिस पहलू से पूछिए, जिस तरह से पूछिए, जिस तरफ से पूछिए। और सबसे बड़ी बात कि ईश्वर एक ऐसी हकीकत है, खुदा एक ऐसी हकीकत है जिसके हर पहलू एक ही है, जिसका हर पहलू एक ही है। सिक्के के दो पहलू है, दोनों एक नहीं है। एक दिन के दो पहलू है, दोनों एक नहीं है। एक दिन एक रात है। सिक्के के एक तरफ कुछ है, दूसरी तरफ कुछ है। नदी के दो किनारे हैं, दरिया के दो किनारे हैं, सागर के दो किनारे हैं, मगर दो किनारे, इस किनारे पर दूसरा मुल्क, उस किनारे पर दूसरा मुल्क, इस किनारे पर दूसरा इलाका, उस किनारे पर दूसरा इलाका है। तो हर चीज के दो पहलू है, और दो पहलू दो तरह के हैं। जैसे हमारे आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, जिस्म का आगे का हिस्सा, जिस्म के पीछे का हिस्सा अलग अलग है, मगर खुदा की, ईश्वर की, भगवान की हर तरफ से, हर पहलू से, हर एंगल से एक ही है, एक ही है, एक ही है। ये नहीं कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखे तिन तैसी। भावनात्मक रूप से हरि को देखे तो कोई कहा ऐसा है भगवान, कोई कहा ऐसा है भगवान। नहीं, भावनात्मक रूप से, भाव के रूप से हरि को देखेंगे, भगवान को देखेंगे तो कहीं बच्चा है भगवान, तो कहीं बूढ़ा है भगवान, तो कहीं राम है भगवान, तो कहीं कृष्ण है भगवान, कहीं बुद्ध है भगवान, तो कहीं नानक है भगवान, कहीं शंकर है भगवान, तो कहीं गणेश है भगवान, कहीं विश्वकर्मा है भगवान। बहुत से पहलू उभर जाएंगे, बहुत से पहलू उभर जाएंगे, मगर नहीं। जैसे गुलाब फूल, हर पंखड़ी अलग अलग होते हुए भी एक है। गुलाब फूल के हर पंखड़ी अलग अलग होते हुए भी एक है। किसी भी पंखड़ी को देखिए, उसके दूसरे पंखड़ी को देखिए, बिल्कुल उसी साइज की, उसी रंग की, उसी रूप की, चाहे जितनी पंखड़ियाँ हो, मगर सब एक है। जिधर से नोचे, जिधर से तोड़े पंखड़ियों को, सब पंखड़ी एक, सब पंखड़ियाँ एक, और सब मिलाकर गुलाब एक है, फूल एक है। तो ये सबूत है खुदा के पहलू की। हर पहलू से खुदा एक है, हर पहलू से खुदा एक है, हर पहलू से खुदा एक है, हर तरफ से खुदा एक है। और पहली नंबर बात कि जहाँ है पूरा का पूरा खुदा है। ये नहीं कि यहाँ थोड़ा, वहाँ थोड़ा ज़्यादा, वहाँ थोड़ा ज़्यादा, वहाँ थोड़ा ज़्यादा। उसकी गहराई, उसकी बुलंदी, उसकी फैलाव नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप कहेंगे कि समुंदर की गहराई है, हिमालय की बुलंदी है, समुंदर की फैलाव है, नदी की लंबाई है। ऐसे ही भगवान, ऐसी खुदा की है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई नहीं। न उसकी गहराई है, न उसकी ऊंचाई है, न उसकी फैलाव है, न उसकी लंबाई है। वो उसकी हर चीज वो खुद है। जैसे हमारे हाथ पांव अलग है, आँख नाक अलग है, सर पांव अलग है, मगर खुदा का हर चीज खुदा है। उसका अलग सर, अलग पांव नहीं, अलग आँख, अलग कान नहीं, अलग हाथ नहीं, एक है। हमारे हाथ हमारे पाँव के जैसा नहीं, हमारे आँख हमारे कान के जैसा नहीं, हमारे नाक हमारे जुबान के जैसा नहीं, हमारा सर हमारे धड़ के जैसा नहीं। अलग अलग हिस्सा अलग अलग जैसा है, मगर खुदा का यही तो हकीकत है, यही तो सच्चाई है। पूरा का पूरा खुदा
एक है, उसके अलग अलग अंग, अलग अलग हिस्से नहीं है, उसके अलग अलग पहलू नहीं है, उसके अंदर किनारा, गहराई, बुलंदी नहीं है। जहां है पूरा है, ये नहीं कि यहां इतना है वहां दूर ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है, गहराई में ज्यादा है, नहीं। जहां है वही पूरा है, और जहां जितना है उतना ही पूरा है। उसका नाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना लंबा, कितना चौड़ा है, कितना गहरा, कितना ऊंचा है। हर जगह मुकम्मल, हर जगह पूरा है। ये नहीं कि यहाँ थोड़ा वहाँ ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा वहाँ ज़्यादा है। बस यही वजह है कि वो खुदा है, यही वजह है कि वो खुदा है, यही कारण है कि वो भगवान है, यही कारण है कि वो भगवान है। अब उस भगवान को जानने वाला, उस खुदा को जानने वाला इंसान ही हो सकता है, मनुष्य हो सकता है। और जो खुदा को जानने वाला है वो खुद खुदा हो सकता है, खुद भगवान हो सकता है। भगवान ही भगवान को जान सकता है, खुदा ही खुदा को जान सकता है। जो जानता है खुदा को खुद खुदा है, जो जानता है भगवान को खुद भगवान है। जो जानता है खुदा को खुद खुदा है, जो जानता है भगवान को खुद भगवान है। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा को ही खुदा है। अब बताइए कि खुदा को जानने वाला खुद खुदा है, भगवान को जानने वाला खुद भगवान है। खुदा को जानने वाला कोई दूसरा नहीं है, भगवान को जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। जैसे मानने वाला दूसरा है, ऐसे जानने वाला दूसरा नहीं है। खुद खुदा ही खुदा को जानता है, खुद भगवान ही भगवान को जानता है। और सब चीज थोड़ा थोड़ा करके जाना जाएगा। अली बेते से ABCD 1 2 3 4 थोड़ा 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 करके पढ़ा जाएगा, जाना जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में जाना जाएगा। थोड़ा थोड़ा एक एक कदम करके जाया जाएगा। मगर ये चीज़ खुदा में नहीं है, भगवान में नहीं है कि A पढ़े तो B पढ़ना पड़ेगा, C पढ़ना पड़ेगा, D जानना पड़ेगा। ऐसे करके एक क्लास पढ़े, दूसरा क्लास पढ़ना पड़ेगा। ऐसे करके ग्रेजुएशन हासिल करनी पड़ेगी। धीरे 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 करके 14 बरस में आप पढ़े लिखे होंगे। 14 बरस लगेगा पढ़े लिखे होने में। जितना में आप कितने किताब, कितने कलम, कितने कापी खर्च कर दिए, कितने समय, कितने वक्त, कितने उम्र लगा दिए एक ग्रेजुएशन हासिल करने में। मगर खुदा एक ऐसा हकीकत है, भगवान एक ऐसी सच्चाई है कि जैसे अलिफ पढ़े पूरी इल्म उसमें आ गई, अब बे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए पढ़े पूरी ज्ञान उसमें आ गई, अब भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक जैसे 5 लाख वोल्ट का पावर है, इलेक्ट्रिक है, और आप उसको छुए, थोड़ा सा छुए, 5 लाख वोल्ट का है, और उसे थोड़ा सा छू ले तो आपको पूरा का पूरा पकड़ लेगा। आप छुएंगे थोड़ा सा, मगर वो पूरा का पूरा आपके अंदर उतर जाएगा, पूरा का पूरा भर जाएगा। आप तो थोड़ा सा छुए ना, मगर उसे थोड़ा सा छूने में पूरा का पूरा 5 लाख वोल्ट आपके अंदर आ गया, पूरा का पूरा 5 लाख वोल्ट आपके अंदर आ गया। अगर बर्दाश्त कर लिए तो ठीक है, नहीं तो जल कर राख हो जाएंगे। मगर वो पूरा का पूरा आप में उतरेगा। ऐसे ही खुदा है, ऐसे ही भगवान है। जिसमें रेगुलेटर नहीं लगेगी कम बेसी करने के लिए, वॉल्यूम नहीं लगेगा कम बेसी करने के लिए। हमेशा
हमेशा उतना ही स्पीड, उतनी ही गति, उतनी ही तेज, उतनी ही रफ्तार, उतनी ही पावर, उतनी ही शक्ति, उसमें टुकड़ा टुकड़ा, कतरा कतरा नहीं हो सकता है, बूंद बूंद नहीं हो सकता है। जैसे बारिश में बूंद बूंद बरसती है, बरसात में कतरा कतरा बरसता है, नहीं, वो पूरा का पूरा बादल जमीन पर गिर जाएगा, पूरा का पूरा बादल जमीन पर बरस जाएगा, एक साथ गिर जाएगा, बूंद बूंद, कतरा कतरा नहीं। इसीलिए किसी भी मनुष्य में, किसी भी इंसान में भगवान उतरा है तो पूरा का पूरा उतरा है, थोड़ा थोड़ा नहीं उतरा है। यही वजह है कि बुद्ध में भगवान पूरा उतरा, कबीर में भगवान पूरा उतरा, नानक में खुदा पूरा उतरा, मोहम्मद में खुदा पूरा उतरा, राम में, कृष्ण में भगवान पूरा का पूरा उतरा। इसलिए तो बुद्ध पूरा का पूरा भगवान हुए, राम पूरा का पूरा भगवान हुए, कृष्ण पूरा का पूरा भगवान हुए, नानक पूरा का पूरा खुदा हुए, मोहम्मद पूरा का पूरा खुदा हुए। हालांकि वो इंसान 5, 6, 7 फुट के थे, 5, 6, 7 फुट या 10 फुट लंबा चौड़ा होंगे, मगर वो पूरा का पूरा भगवान हुए। वही 5, 10 फुट लंबा चौड़ा इंसान पूरा का पूरा भगवान हुआ, पूरा का पूरा भगवान हुआ। ये नहीं कि राम थोड़ा सा भगवान हुए, जितना वो थे उतना ही भगवान हुए, कृष्ण थोड़ा सा भगवान हुए, बुद्ध थोड़ा भगवान हुए, थोड़ा थोड़ा करके ये सब भगवान हुए। नहीं नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। कोई भी मनुष्य भगवान होगा तो पूरा का पूरा होगा। इसलिए भगवान राम पूरा भगवान हुए, कृष्ण पूरा भगवान हुए, बुद्ध पूरा भगवान हुए, नानक पूरा भगवान हुए, मोहम्मद पूरा खुदा हुए। क्योंकि किसी में भी भगवान उतरेगा तो पूरा उतरेगा। अब ये बताइए कि भगवान तो अजीम है, अनंत है, विराट है, शरीर, बॉडी, जिस्म अनंत अजीम नहीं है, फिर अनंत इसमें उतरा कैसे, अजीम इसमें उतरा कैसे? अब ये नहीं कि राम के बाहर भगवान बचा है, कुछ उतरा है, कुछ बाहर बचा है। कृष्ण में कुछ उतरा है, बाहर कुछ बचा है। बुद्ध में कुछ उतरा है, बाहर कुछ बचा है। नानक में कुछ उतरा है, बाहर कुछ बचा है। नानक में, मोहम्मद में खुदा कुछ उतरा है और कुछ बाहर पड़ा है। जैसे एक गिलास पानी में आप भर दिए और जग में पानी बचा है। एक गिलास में पानी भरे जग से, जग में पानी बचा है, गिलास भर गया, पानी बच गया। नहीं, ऐसे नहीं है खुदा। जिसमें उतरा है पूरा उतरा है। एक जर्रा में भी उतरा है तो पूरा उतरा है। इंसान तो जर्रे से बड़ा है, मनुष्य तो राई से बड़ा है। एक राई में भी भगवान उतना ही उतरा है जितना को भगवान है, जितना वो खुदा है। अब यही तो बहुत बड़ा करिश्मा उसका। कैसे उतरा है एक राई में पूरा का पूरा भगवान, एक जर्रे में पूरा का पूरा खुदा। आप कहेंगे जिस जर्रे में खुदा उतर गया पूरा का पूरा, किसी जर्रे में खुदा नहीं है। जिस राई में पूरा का पूरा भगवान उतर गया, आप किसी राई में भगवान पूरा का पूरा नहीं है। जैसे राम में पूरा का पूरा भगवान उतर गया तो अब किसी में भगवान नहीं है। कृष्ण में पूरा का पूरा भगवान उतर गया तो अब किसी में भगवान नहीं है। बुद्ध में भगवान पूरा का पूरा उतर गया तो अब किसी में भगवान नहीं है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पूरा का पूरा उतर जाने के बाद भी भगवान, ऐसा नहीं है कि दूसरे में अब नहीं उतरेगा। उतर गया राम में, अब कृष्ण में नहीं उतरेगा। उतर गया कृष्ण में, अब बुद्ध में नहीं उतरेगा। उतर गया बुद्ध में, अब कबीर में नहीं उतरेगा। उतर गया कबीर में, अब नानक में नहीं उतरेगा। उतर गया नानक में, मोहम्मद नहीं उतरेगा। उतर गया मोहम्मद में, अब किसी में नहीं उतरेगा। ये भी बात नहीं है, ऐसी ही बात नहीं है। देखिए, भगवान खुदा ऐसी हकीकत, ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में मैं आज बोल रहा हूँ, बड़ी अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ। एक में उतर जाने के बाद भी पूरा का पूरा
भगवान ख़त्म नहीं होता, जबकि पूरा का पूरा भगवान उतरा है एक जर्रे में, मगर ख़त्म नहीं हुआ। अब बताइए कि पूरा का पूरा जर्रे में भगवान उतर गया, खुदा उतर गया, अब कहीं पर भगवान खुदा नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी हर जगह हर तरफ भगवान मौजूद है। वैसे ही जैसे एक जर्रे में है, जैसे पूरा एक जर्रे में है एक भगवान उतरा हुआ, खुदा उतरा हुआ, ऐसे ही मौजूद सब में खुदा है, सब जगह खुदा मौजूद है। ये तो सुनकर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ जानकर बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं, पूरी जानकारी से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं, थोड़ा जानकर नहीं, अल्पज्ञानी प्राण हानि नीम हकीम खतरे जान नहीं, पूरी जानकारी के बाद मैं बोलने चला हूँ, पूरी जानकर मैं बोलने चला हूँ। और मेरी बात को एक बार सुनेंगे और फिर छोड़ देंगे, नहीं होगा। जैसे कुरान शरीफ को बार बार पढ़ते हैं, बार बार समझते हैं, तो कुछ नया सुनने में आता है, कुछ नया समझने में आता है। कोई भी ग्रंथ शास्त्र वेद को जब पढ़ते तो कुछ नया आता है, जब पढ़ते तो कुछ नया आता है, जब पढ़ते तो कुछ नया आता है, एक बार में पूरा समझ में नहीं आता है। ऐसे ही मेरी बात को बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो नया नया आएगा, नया नया समझदारी आएगी। तो अभी जो मैं बात ने किया है, अभी जो इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अगर खुदा को जानेंगे, पहचानेंगे, तो मज़ा आएगा, नशा आएगा, मस्ती आएगी। खुदा के जानने की वजह से, खुदा को पहचानने की वजह से जो नशा, जो मज़ा, जो मस्ती आएगी, वो मज़ा, वो मस्ती, वो नशा किसी को जानने में, किसी शराब, किसी नशे में नहीं है, किसी लज्जत, किसी मज़े में वो मज़ा, वो नशा, वो मस्ती नहीं है। वो ताकत, वो पावर, वो शक्ति, वो समर्थ, वो इख्तियार नहीं है जो खुदा को जानने में है। खुदा को जानकर जो इख्तियार मिलेगी, भगवान को जानकर जो समर्थ मिलेगा, जो पावर मिलेगी, जो ऊर्जा मिलेगा, जो मस्ती मिलेगी, जो लज्जत मिलेगा, जो नशा मिलेगी, वो मैं आपको बता नहीं सकता। ये जानकर ही होगा। उस रंग को क्या जाने जिसने न कभी पी है। शराब पीकर ही जान सकते हैं कि शराब में नशा है कि नहीं। जहर पीकर ही जान सकते हैं कि जहर में मौत है कि नहीं। अमृत पीकर ही जान सकते हैं कि अमृत में जीवन है कि नहीं। तो ऐसे ही खुदा को जानकर ही, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बड़ी मज़ा आता है बोलने में, बड़ा नशा आता है बोलने में, बड़ी शक्ति, बड़ी पावर, बड़ी इख्तियार, बड़ी समर्थ मिलता है बोलने में, तब ना मैं बोलता हूँ। ऐसे क्यों बोलता? मुझे बोलने का इख्तियार है, समर्थ है, तब मैं बोलता हूँ। जो तू नहीं बोल रहा हूँ, जैसे तैसे नहीं बोल रहा हूँ, जैसे है वैसे बोल रहा हूँ, जो है वही बोल रहा हूँ। कुछ घटा के, कुछ बढ़ा के, कुछ लगा के, कुछ सजा के, कुछ मेकअप करके नहीं, कुछ पहना उड़ा करके नहीं, नंगा खुदा को देख करके उसके अंग अंग को बता रहा हूँ। मगर उसका सारा अंग एक जैसा है, उसका सारा अंग, सारा वजूद एक जैसा है। ऐसा कोई अंग, कोई सा वजूद नहीं जिसका एक जैसा सर से पांव तक हो। कोई नहीं, कोई नहीं। आप कहेंगे आग, पानी, हवा, नहीं, आग का धुआं भी है, रोशनी भी है, हवा का आंधी भी है, तूफान भी है, पानी की लहर भी है, तरंग भी है, स्वाद भी है, मज़ा भी है। मगर खुदा की जो सच्चाई, खुदा की जो हकीकत है, वो आप इंसान हैं, मनुष्य हैं और जिंदा है, जीवित हैं, तो जान लीजिए, जान लीजिए, जान लीजिए। क्योंकि जान लेंगे अगर, तो खुदा को नहीं, खुद को जानेंगे। पहचान लेंगे अगर, तो खुदा को नहीं, खुद को पहचानेंगे। ये नहीं कि आप जानेंगे खुदा को, पहचानेंगे खुदा को नहीं,
खुद को ही जानेंगे, खुद को ही पहचानेंगे तो खुदा को जानेंगे, तो खुदा को पहचानेंगे। और जब खुद को जान लेंगे, खुद को पहचान लेंगे तो खुद ही खुदा है, खुद ही भगवान है। कोई दूसरा खुदा, कोई दूसरा भगवान नहीं। अब ये जरा सोचिए तो कि खुद ही भगवान है, खुद ही खुदा है, कोई दूसरा, कोई भगवान, कोई दूसरा खुदा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आप खुद खुदा है, खुद भगवान है? आप पहचानते हैं कि आप खुद भगवान, खुद खुदा है? नहीं, नहीं जानते, नहीं पहचानते, जबकि आप भगवान हैं, खुद खुदा है, खुद। हर मनुष्य, हर इंसान, हर प्राणी, हर जीव भगवान है, खुद खुदा है, खुद। मगर जो जानता नहीं वो नहीं है, जो पहचानता नहीं वो नहीं है। जानने से खुदा है, पहचानने से खुदा है, मानने से, श्रद्धा करने से, पूजा करने से, बंदगी करने से, भक्ति करने से नहीं है, भजन कीर्तन करने से नहीं है, जिक्र फिक्र तस्बीह रुद्राक्ष का माला जपने से नहीं है। जानने से है, पहचानने से। जैसे आप किसी को जानते पहचानते तो है, नहीं जानते पहचानते तो है भी तो नहीं है। जिसका मिसाल मैं बताता हूँ, हीरा है, आप उसको नहीं जानते, नहीं पहचानते, वो पत्थर है। आपको ला कर दे दिया जाएगा, आप उसे पत्थर कहेंगे, हीरा नहीं कहेंगे। आप अगर कहेंगे कि मैं जानता हूँ खुद को, मैं पहचानता हूँ खुद को, तो नहीं, गलत बात होगी, गलत बात होगा। आप खुद को नहीं जानते, आप खुद को नहीं पहचानते। क्योंकि अगर खुद को जानते, खुद को पहचानते तो आप खुदा होते, भगवान होते, इंसान नहीं होते, मनुष्य नहीं होते। मनुष्य होते हुए भी, इंसान होते हुए भी आप इंसान नहीं, खुदा होते, मनुष्य नहीं, भगवान होते। खुद को जानते, खुद को पहचानते। तो अब कैसे मैं बता दूं? जैसे हीरा आपको ला कर दे दिया गया और आप उसको नहीं पहचानते, मगर आप उसको हीरा नहीं बोल सकते, आप उसको हीरा नहीं समझ सकते। आपसे पूछा जाएगा, अच्छा ये बताओ ये पत्थर क्या है? आप बोलेंगे पत्थर है। पत्थर पत्थर है और क्या है? बोले नहीं नहीं, ठीक से देखो, ठीक से बोलो, ये पत्थर है क्या? तो आप कहेंगे कि ये पत्थर पत्थर है। आप कभी हीरा नहीं कह सकेंगे, कभी हीरा नहीं कह सकेंगे। मगर जो जानेगा, जो पहचानेगा, वो उसे हीरा कहेगा। जो नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, उसे पत्थर कहेगा। जैसे शिवालय में पत्थर रखी हुई, काला पत्थर, शिवालय में काला पत्थर रखा हुआ है। अब किसी अनाड़ी से, किसी अनजान से पूछिए तो वो पत्थर जो है मंदिर के अंदर, तो बोला हाँ पत्थर तो है। मगर किसी हिंदू से, किसी पुजारी से पूछिए तो बोलेगा भगवान है। आप बोलेंगे वो पत्थर है, वो बोलेगा भगवान है। आप बोलेंगे कि वो काला पत्थर है, वो बोलेगा नहीं भगवान है। तो वो भगवान कहेगा इसलिए कि वो भगवान है, आप पत्थर कहेंगे इसलिए कि आपके लिए पत्थर है। दूसरी नंबर बात, जानने की बात कैसे है? कैसे जानेंगे आप, कैसे पहचानेंगे आप? कैसे जानेंगे आप, कैसे पहचानेंगे आप? तो आप खुदा होंगे, आप भगवान होंगे। कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि आप खुदा होंगे, आप भगवान होंगे? ये मैं बताता हूँ। जैसे एक नाचने वाली, मुजरा करने वाली, डांस करने वाली तवाइफ, जो पूरी की पूरी नाच में एक्सपर्ट है, पूरी की पूरी एक्सपर्ट है। अब वो नाचने वाली अगर आपको दिखाई दे, आपने कभी उसको नाचते हुए नहीं देखे, उसकी कभी नाच नहीं देखे, तो कैसे कहेंगे नाचने वाली है? रास्ते में मिल गई, आपने उसे देख लिया, आपसे पूछा जाए ये औरत, इसे तुम पहचानते हो? तो हाँ, एक औरत है बस।
यही आप जानेंगे कि एक औरत है, खूबसूरत है, एक औरत है, मर्द नहीं है, किन्नर नहीं है, औरत है। लेकिन उसकी नाच अगर देखे हैं, उसको नाचते हुए देखे हैं, तो आप कहेंगे ये नाचने वाली तवायफ है, मुजरा करने वाली तवायफ है, ये नाचने वाली है, ये नाचती है तो औरत, है तो औरत। मगर आपने उसे नाचते हुए, उसकी नाच को नाचते हुए देखे। आपसे पूछा अगर ये औरत कौन है, तो बोले अरे ये तो नाचने वाली है, नाचती है, ये तो तवायफ है, मुजरा करने वाली है, मुजरा करती है, डांसर है, डांस करती है। अब उसे औरत नहीं कहेंगे, उसे नाचने वाली कहेंगे, तवायफ कहेंगे, मुजरा कहेंगे, डांसर कहेंगे, औरत नहीं कहेंगे। अब बताइए तो वो औरत औरत क्यों नहीं लगती है? डांसर है, नाचने वाली है, मुजरा करने वाली है, तवायफ है, क्योंकि उसको नाचते हुए आपने देखा है, नाचते हुए आपने देखा है। तो नाचते हुए आपने जब उसे देखा है, तब उसे नहीं बल्कि नाच को देखा है, उसे नहीं देखा है, नाच देखा है। जब वो नाच रही है तब वो नाच को देख रहे हैं। जैसे मोहम्मद रफ़ी को बोलते हुए सुने होंगे, बात करते हुए सुने होंगे, गुफ्तगू करते हुए सुने होंगे, मगर गाते हुए सुनेंगे तो फर्क हो जाएगा। मोहम्मद रफ़ी को या किशोर कुमार को या मुकेश को बात करते हुए सुनेंगे, गुफ्तगू करते हुए सुनेंगे, मगर उसको गाते हुए जब सुनेंगे तो फर्क आ जाएगा। क्या गाता है, क्या आवाज़ है। बात करते में, गुफ्तगू करते में वो आवाज़ नहीं निकलेगी, वो आवाज़ नहीं निकलेगी जो गाने में निकलेगी, जो गीत गाने में निकलेगी। तो गाना जब गाएगा तो आवाज़ उसकी निकलेगी, गीत जब गाएगा तो आवाज़ उसकी निकलेगी। तब आप रफ़ी को नहीं, उसकी गाने को सुनेंगे, उसकी गीत को सुनेंगे, उसकी आवाज़ को नहीं। बात करते वक्त, गुफ्तगू करते वक्त उसकी आवाज़ तो सुन रहे, बात करते वक्त, गुफ्तगू करते वक्त उसकी आवाज़ तो सुन रहे हैं, मगर गाते वक्त जो उसकी आवाज़ है, वो आवाज़ बात करते वक्त, गुफ्तगू करते वक्त नहीं सुन सकते। ऐसे ही नाचने वाली को नाचते वक्त जो देखेंगे, ऐसे चलते में नहीं देख सकेंगे। नाचने में जो पैर उठेगी, चलने में वो नहीं उठेगा। वो पैर जो नाचने में उठाएगी, वो चलने में नहीं उठाएगी, दौड़ने में नहीं उठाएगी। उसकी पाँव नाचने में जो नजर आएगी, उसके हाथ नाचने में जो नजर आएगी, उसकी जिस्म जो नाचने में नजर आएगी, चलने फिरने में, देखने में नजर नहीं आएगी। वो जब भी नाचेगी तभी वो चीज़ नजर आएगी, वो जब भी गाएगा तब भी वो आवाज़ सुनाई देगी। ऐसे ही जब भी आप जानेंगे खुदा को, तब ही खुदा दिखाई देगा आपके अंदर। जानने वाले के अंदर खुदा दिखाई देगा, पहचानने वाले के अंदर खुदा दिखाई देगा, क्योंकि वो जानता है, पहचानता है। जानने पहचानने का मतलब 24 घंटा उसको जानता पहचानता है। रफ़ी 24 घंटा गाता नहीं, तवाइफ 24 घंटा नाचती नहीं है, मगर खुदा को जानने वाला 24 घंटा खुदा को जानता है, और 24 घंटा उसमें खुदा नजर आएगा, 24 घंटा खुदा उसमें नजर आएगा। एक नाचने वाली में 24 घंटा नाचते हुए दिखाई नहीं देगा, गाने वाले में 24 घंटा गाते हुए सुनाई नहीं देगा। वो जब गाएगा तो सुनाई देगा, वो जब नाचेगी तो दिखाई देगा। मगर खुदा को जानने वाले में 24 घंटा खुदा दिखाई देगा, खुदा को पहचानने वाले में 24 घंटा खुदा दिखाई देगा, क्योंकि वो खुदा के रूप में दिखाई देगा, भगवान के रूप में दिखाई देगा। इसलिए आप जान लेंगे, पहचान लेंगे खुदा को, तो बस 24 घंटा आप अपने आप को खुदा के रूप में देखेंगे, आपको खुदा के रूप में देखा जाएगा।
24 घंटा, 24 घंटा, और हर जगह दिखाई देंगे। ये नहीं कि जहाँ देखे वहीं अब कहीं नहीं, नहीं, एक जगह देख लेंगे हर जगह दिखाई देंगे। एक बार देख लेंगे फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं, बार बार देखने की जरूरत नहीं।